आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं ऑप्शनल क्लास क्या होती है जावा 8 के अंदर। एक्चुअली ऑप्शनल क्लास जो आई है वो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई है और ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन या रन टाइम के नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका यही यूज़ है। ठीक है, क्लासेस के साथ में कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ में, इंटीजर क्लास के साथ में, या आपकी कस्टम कोई पोजो क्लास के साथ में भी आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रिंग का। str इक्वल्स टू नल। ओके, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये किसी जगह से आ रहा है, मतलब किसी मेथड में आ रहा है और हमने इसका यूज़ किया हुआ है, पर हम उसको अपर केस कन्वर्ट करते हैं। हमने ऐसा आउट किया str टू अपर केस, तो आपको पता ही है एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है। ठीक है, जैसे हम इसको रन करेंगे तो एक नल पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन इनवोक लोअर केस। ठीक है, क्योंकि ये नल वैल्यू है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ऑप्शनल क्लास इंट्रोड्यूस हुई है जावा 8 में। अब हम क्या करते हैं, एक ऑप्शनल क्लास बनाते हैं, ऑप्शनल। ठीक है, उसको स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑप्शनल स्ट्रिंग इक्वल्स टू ऑप्शनल ऑफ नलेबल। एक होता है ऑफ और एक होता है ऑफ नलेबल। ऑफ के साथ में क्या होता है, वो ये चीज़ कंफर्म रहती है। ऑफ जो होता है वो नॉट नल होता है, मतलब जो वैल्यू यहाँ आएगी वो नॉट नल होगी। अगर ये str हम डाल देते हैं तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये नल है। ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, इसमें दीजिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बट हमारे को तो ये पता नहीं कि वो नल होगा या नहीं होगा, तो हम ऑफ नलेबल ही यूज़ करेंगे कि वो नलेबल भी हो सकता है। तो अभी हमें एक्सेप्शन तो नहीं आएगा कि ये नलेबल है कि नहीं, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये नल पॉइंटर इन्वोक, ये तो यहाँ पे लोकल होस्ट का ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। हमने इसको ऑप्शनल को कैच कर लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे इफ़ ऑप्शनल स्ट्रिंग इज प्रेजेंट। प्रेजेंट मेथड है जो ये बताती है कि वैल्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं करती। अगर वैल्यू प्रेजेंट करती है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे यहाँ से। ये यहाँ हमने इसको प्रिंट करवा दिया। एल्स हम बोल देते हैं ऐसा आउट स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी। ठीक है, ये चलाते हैं। अब हम फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो आएगा स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी। ये देखिए आगे स्ट्रिंग नल और एम्प्टी। हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। तो अब ये प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, ये तो इसको एक करने का तरीका था। इसको दूसरे करने का तरीका कैसा, अब हम चाहें तो इसको अभी यूज़ ना करें। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको मैप कर देते हैं। ठीक है, मैप करके यहाँ पे हम कर सकते हैं अपना रेफरेंस मेथड स्ट्रिंग स्ट्रिंग अपर केस टू अपर केस। तो अब हमको ये वाला कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं, हम यहीं से स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पे लाके रखा हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रिंग डॉट गेट एक मेथड है हमारे पास में, str.get हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑप्शनल। अब हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं ऑप्शनल डॉट गेट। ठीक है, ऑप्शनल डॉट गेट कर लिया। एक बार आपको हटा के दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने वो अभी खुद से कन्वर्ट कर लिया था टू अपर केस। एक बार लोअर हो गया है, चलिए लोअर ही कर लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी पूरा लोअर हो गया। अब हम यहाँ पे मैप के थ्रू इसको करते हैं, मैप स्ट्रिंग। अब हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग कॉलम कॉलम अपर केस कर देते हैं। ठीक है, अपर केस कर दिया। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ये गेट मेथड जो है ना, ये स्ट्रिंग को रिटर्न करवाती है। ठीक है, ये गेट मेथड से ही स्ट्रिंग रिटर्न होता है, नहीं तो वो ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं तो देखेंगे आप स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, अब आपको इसको भी, इस कंडीशन को भी हटाना है और इसको भी हटाना है। तो आप इसको कैसे हटा सकते हो, यहाँ पे आपका जो मेथड होती है और एल्स। ठीक है, अब और एल्स लगा के आप क्या लिख दो, स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको ऑप्शनल करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अब रिटर्न रिस्पॉन्स डाल देते हैं, ये सब कुछ हट जाएगा अब यहाँ से। और हम यहाँ पे सिंपल से आर को प्रिंट करवा देंगे, आर और यहाँ पे अब इसको एक बार रन करते हैं। तो ये देखिए आगे स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। अब हम इसको यहाँ पे नल दे देते हैं तो ये क्या आएगा, स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी। अगर आपको इसको भी रन टाइम पे अपर या लोअर में कन्वर्ट करना है तो आपके पास में है ऑल एल्स गेट। ठीक है, इसको यूज़ कीजिए। ये सप्लायर है तो आपको कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लीजिए और यहाँ पे आप जो भी इसके साथ करना है अपर केस करना चीज़ें, अपर केस कन्वर्ट किया और आप इसको रन करेंगे तो अभी आपको अपर केस में मिलेगा स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी। तो ये और एल गेट है जिसमें सप्लायर पास होता है, तो ये सप्लायर में पैरामीटर पास करके हमने कर दिया। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इसमें एरर देना है,
तो आप यहाँ पे यूज़ करो, और एल्स थ्रो एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन के लिए आपको यहाँ पे ई पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब ई पास करके आप यहाँ पे अपना एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करा दो रही हो, रन टाइम एक्सेप्शन, और आप ये मैसेज दे दो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ये हमने एक्सेप्शन दे दिया, इसको यहाँ से हम कैच भी नहीं कर पाए, ठीक है। न्यू रन टाइम एक्सेप्शन हम यहाँ से हमारा खुद का रन टाइम एक्सेप्शन दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना खुद का भी एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया जो हमने दिया, रन टाइम एक्सेप्शन स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी। तो मैंने आपको जो बेसिकली ऑप्शनल के साथ में नलेबल चेक होता है, मैप का यूज़ होता है, और एल्स थ्रो यूज़ होता है, और एल्स यूज़ होता है ना, और गेट मेथड कैसे यूज़ होता है वो मैंने आपको सब बता दिया। तो आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, सब चीज़ समझ में आई होगी, और आप भी ऑप्शनल अब अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाओगे। क्योंकि एक्चुअली ऑप्शनल जो है ना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इसको इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप इस तरह से भी समझिए कि ऑप्शनल को पूछा जाता है कि ऑफ नल और ऑफ नलेबल में क्या डिफरेंस। तो मैंने आपको बता दिया, ऑफ जो होता है उसके अंदर नॉट नल वैल्यू होती है, अगर आप वहाँ नल वैल्यू डालेंगे तो वो नल पॉइंटर दे देगा, और ऑफ नल और नॉट नल दोनों वैल्यूज़ को हैंडल करता है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक तरीके से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और ऑल एल्स तो आपको समझ में होगा, हम रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने रन टाइम दिया, आप कस्टम एक्सेप्शन भी खुद का बना के भी कर सकते हो। यही सेम चीज़ आप किसी अपनी कस्टम क्लास के साथ भी कर सकते हो, जैसे एम्प्लॉय क्लास बना ली, या स्टूडेंट क्लास बना ली, या कोई प्रोजेक्ट यूज़र क्लास बना ली रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। आई थिंक सो, आई थिंक गुड फॉर अस। चलिए फिर मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।